हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी अपराधियों का वर्गीकरण के बारे में, यानी कि अपराधियों को कितने वर्गों में रखा गया है या अपराधी कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपराध से जुड़े हुए कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे दूंगी, आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपराधियों का वर्गीकरण। तो अपराधियों का वर्गीकरण दो विद्वानों के द्वारा किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो विद्वान है उनका नाम है सदरलैंड द्वारा वर्गीकरण और दूसरा है हेज के द्वारा वर्गीकरण। ठीक है, तो एक एक करके मैं बताती हूँ इन्होंने कितने वर्गों में कौन से अपराधी को रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सदरलैंड द्वारा वर्गीकरण। तो इसमें पहला हेडिंग है निम्न वर्ग के अपराधी। ठीक है, इनका मतलब है निम्न वर्ग के अपराधी से मतलब है जो नीचे दर के होते हैं, निचले स्तर के होते हैं, यानी कि जिनके पास धन की कमी होती है या वो गरीब होते हैं, उनके पास खाने कमाने को कुछ नहीं होता, वही लोग सामाजिक या आर्थिक तरह के अपराध करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वही सामाजिक और आर्थिक अपराध करते हैं। ठीक है, जिसके पास धन नहीं है वो क्या करेगा, चोरी करेगा, भीख मांगेगा या फिर डकैती करेगा, किसी की हत्या करेगा, अपहरण करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य वो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, निम्न वर्ग के अपराधी बोला जाता है। और ये जो अपराध करते हैं इनके अपराध छुप नहीं पाते, ये किसी न किसी दिन पकड़े ही जाते हैं। ठीक है, यह निम्न वर्ग के अपराधी थे। अब हम आगे दूसरा देखते हैं, सदरलैंड जी के द्वारा दूसरा दिया गया है, वो क्या है, श्वेत वसन अपराधी। ठीक है, तो श्वेत वसन अपराधी का क्या मतलब होता है, मैंने इस पे भी एक डिजिटल वीडियो बनाई हुई है, मतलब श्वेत वसन अपराधी का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि श्वेत वसन अपराधी का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये उस अधिकारी को कहा जाए जो उच्च वर्ग के होते हैं, यानी कि वो आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए नेता रख लीजिए या कोई विशेष उच्च अधिकारी रख लीजिए। ठीक है, ये अपराध करते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते और अपने अपराधों को छिपा भी लेते हैं। ठीक है, किसी नेता ने किसी सरकारी खजाने से पैसे ले लिए, कोई घोटाला कर दिया या किसी भी प्रकार का कार्य कर दिया, ठीक है, वो अपने पद से, अपने राजनीतिक पद से, अपने धन से, अपनी सामाजिक स्थिति से वो उस अपराध को छिपा लेंगे, गवाहों की हत्या करा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो उच्च वर्ग के अपराधी होते हैं वो कभी पकड़े नहीं जाते और अधिक अपराध भी करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा निम्न वर्ग और ये है श्वेत वसन अपराधी जो कि है उच्च वर्ग। तो यह किसके द्वारा है, सदरलैंड के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। अभी हम देखेंगे हेज के द्वारा। तो हेज के द्वारा भी चार प्रकार के दोषियों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें सबसे पहला है हेज के अनुसार प्रथम दोषी। तो प्रथम दोषी से तात्पर्य होता है कि ये वे अपराधी होते हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार अपराध किया होता है, ये जीवन में पहली बार कोई गलती की होती है। मान लीजिए किसी ने पहली बार, अगर वो 50 साल से नौकरी कर रहा है लेकिन उसने पहली बार किसी से घूस लिया है, तो क्या है, वो प्रथम दोषी है, उसने पहली बार ऐसा किया है, तो उसे क्या होता है, उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यह प्रथम दोषी के अपराध होते हैं, जिसने पहली बार कोई अपराध किया हो। उसके बाद है दूसरा, उसके बाद है आकस्मिक अपराधी। आकस्मिक अपराधी उसे कहते हैं जिसने परिस्थितिवश आकस्मिक अपराध कर दिया हो। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके ऊपर हमला कर देता है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला कर देते या उसकी हत्या कर देते। ठीक है, आपका कोई ऐसा इरादा भी नहीं होता और ना ही आप अपराधी होते, लेकिन उस समय के अनुसार आपने उस पर हमला कर दिया, आपने अपराध कर दिया। ठीक है, तो यह उस प्रकार के अपराधी होते हैं और इन्हें भयंकर नहीं माना जाता क्योंकि इसने समय के अनुसार अपराध किया। ठीक है, तो यह भी बड़ी बात नहीं होती। उसके बाद है तीसरा है आदतन अपराधी। ये आदतन अपराधी होते हैं, इनका मतलब होता है कि ये वे अपराधी होते हैं जो बार बार अपराध करते हैं। ठीक है, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, वो कभी सुधरते नहीं, वो करते रहते। अगर एक बार चोरी की तो वो बार बार चोरी करेंगे, एक बार झूठ बोला वो बार बार झूठ बोलेंगे। ठीक है, तो किसी को सता रहे हैं तो उसे बार बार सताएंगे। तो क्या होता है, ये इस प्रकार के अपराधी होते हैं और इन अपराधियों के प्रति बहुत सख्ती बरती जाती है तथा इन पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया आदतन अपराधी। उसके बाद है चौथा और आखिरी, व्यवसायिक अपराधी। ये ऐसे अपराधी होते हैं जिनका अपराध करना व्यवसाय बन जाता है। ठीक है, जैसे कि गुंडे मवाली होते हैं या किसी को सुपारी देके मारा जाता है, किडनैप किया जाता है, किसी को डराया धमकाया जाता है, तो क्या होता है, ये व्यवसाय बना लेते हैं अपराध को। जैसे कि इनलीगल भी जो बिजनेस होते हैं, जैसे शराब की, जुए की, अफीम की, जो ये सब कार्य करते हैं, बंदूकें रखते हैं लीगल तरीके से, किसी का अपहरण करते हैं, तो क्या है, वो अपराध को व्यवसाय बना लेते हैं। तो ये व्यवसायिक अपराधी होते हैं
जो कि धन लेकर प्रत्येक प्रकार का अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यह हमेशा निंदनीय होते हैं और इनको कठोर से कठोर सजा भी मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया कि अपराधियों का वर्गीकरण, कि अपराधियों को कितने वर्गों में रखा गया है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था अपराधों का वर्गीकरण, कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं, और इस वीडियो में मैंने बताया कि अपराधियों का वर्गीकरण है कि अपराधियों को वर्गीकरण कितने वर्गों में रखा गया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।